हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111 और वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप से सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि लोग कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। प्लीज़ टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सन टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। ओके, तो सबसे पहले वी आर हैविंग हियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, Seven of Wands, Knight of Swords, Eight of Swords, Six of Swords, and we are having Queen of Wands. Okay, तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। एंड नंबर्स हमारे पास 12, 12, 3, 111, 18, 9, 10, 111। दो एजेस हमारे पास वी हैव 8, 6 ओके एंड 7 ऑल्सो। तो 6, 7, 8 ऑल्सो। सो कार्ड्स की बात करते हैं। बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग हियर नाइट ऑफ वैंड्स। उसके साइड में रख देते हैं। तो आई कैन सी कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न इस महीने आपको यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। फाइनेंशियल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल और इमोशनल आपकी यहाँ पे हीलिंग हो रही है। प्लस आपके 7 चक्रास, स्पेशली द रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र आपका यहाँ पे हील हो रहा है। बाकी के 3 चक्रास आई कैन सी जिनका हो चुका है नीचे के 3, तो उनके ऊपर के 4 जो है वो हील हो रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपका अभी स्टार्ट हुआ है सो पहले नीचे के 3 हील होंगे, फिर ऊपर के जो 4 चक्रास, द हार्ट चक्रा एंड द 3 चक्रास, ओके, लाइक द थ्रोट चक्रा एंड द थर्ड एंड द क्राउन, वो सारे हील होंगे। सो आई कैन सी अ चक्रा हीलिंग। इस चक्रा हीलिंग के बाद आई कैन सी यू गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स, वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। यू विल फेस योर सैडो साइड और यहाँ पे उसकी हीलिंग भी चलेगी। एंड ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कौन सी वो ट्रॉमा, वो अनहील्ड ट्रॉमा, पास्ट गिल्ट, शेम, रिग्रेट कौन सी वो है जो अभी भी छुपी हुई है। एंड यू विल स्टार्ट टू रिलीज देम ऑल्सो। जब भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के आपकी लाइफ में जब ये शुरू होगी, उसके साथ साथ आपके लाइफ में क्लैरिटी, अबांडेंस, मनीज, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ओके, और लोगों के चेहरे सामने आने लग जाएंगे। इट्स लाइक अ बिग चेंज हैपनिंग इन लाइफ, जहाँ आप को अपने अस्तित्व से, अपने रियलिटी से, आपके ट्रू सेल्फ से मिलाया जा रहा है और आपके लाइफ में उन चीज़ों को लाया जा रहा है जो कि आपके लिए है, ओके, जो आप डिज़र्व करते हैं वंस यू स्टेप इनटू योर ट्रू सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें क्यों ही दिखा जाएगी, ताकि आप नेगेटिव लोगों से अपना लाइक पाला झाड़ सके, आप बाउंड्री क्रिएट कर सके, अपने गोल्स और टारगेट्स को क्लियरली आप डिसाइड कर सके और उनके प्रति आप काम कर सके विथ एंथुजियाज्म स्पिरिट। आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते। बहुत लोगों में कुंडलिनी अवेकनिंग मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है वो कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो आपके लाइफ में स्पीड आ रहा है, परफेक्शन आना है। परफेक्शन ज़रूरी है, लेकिन ओवर परफेक्शन या परफेक्शन को करने के चक्कर में बार बार कुछ करना, कुछ लाइक फेंक देना, कुछ टीयर कर देना, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन परफेक्शन एंड
द राइट वर्क। ओके, ऐसे नहीं कि परफेक्शन या फिर कुछ गोल को एकदम जो है एकदम गोल में ही लगाने के चक्कर में आप इतना खुद को ओवर वर्क कर ले, इतना बार बार आप रब एंड डू पोस्ट करें, फिर रीस्टार्ट अगेन 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 इतना करने जाए कि आप एक मेंटली एक एंग्विश में आ जाए, जो अलग तरीके के किस्म का एक इशू हो जाएगा जिससे आप निकल नहीं पाएंगे, और आपको एक मिसबिलीव हो जाएगा खुद को लेकर कि आप काबिल नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते, और आप फंस जाएंगे। और टाइम इतना धीरे जब आपके लिए टाइम इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप फिर से बैकअप या फिर उसको लाइक पकड़ नहीं पाएंगे, उल्टा अलग इशू आ जाएगा। सो यस, किसी काम को अगर वो नहीं बन रहा, बार बार करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं, यू टू थिंक ऑफ कि समय क्या हो रहा है, कितनी बार मैं कर सकता हूँ। ओके, इतना ये नहीं कि और मल्टीपल टाइम्स करते ही जा रहे हैं। दैट्स वाई यू नीड टू हैव द क्लैरिटी, द बैलेंस रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ बैलेंस बिटवीन परफेक्शन एंड द राइट वर्क। ओके, कब परफेक्शन पॉजिटिव साइड में ही रह रहा है और कब वो नेगेटिव बन रहा है। ओके, देन आई कैन सी यू मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सारी चीज़ें लोग थे, लोगों से आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी, कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला सुनाया आपको, बहुत कुछ इश्यूज आए थे, तो उस सभी से आप आगे बढ़ रहे हैं। आई सी यू लेटिंग और लीविंग बिहाइंड नेगेटिव पीपल, सिचुएशन एंड कंडीशंस, एंड कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस आप ब्रेक कर रहे हैं, बैगेज रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, आपके यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, बट वो यहाँ पे एक लिमिटेड सिचुएशन में रहने के कारण वो ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा। सब आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप मूवमेंट या शिफ्ट की सोच रहे हैं, ट्रांजिशंस की सोच रहे हैं, जो भी चेंजेस आप करने की सोच है, वो सारे चेंजेस, ट्रांजिशन, शिफ्ट्स आपके लाइफ में वो खुशियाँ और वो सक्सेस लाएंगे जो आप एक बार सिर्फ सोच ही सकते हैं। ओके, बिकॉज जो पोटेंशियल बाहर निकल नहीं पा रहा, उन चेंजेस या शिफ्ट से ट्रांजिशंस के कारण वो बाहर निकल पाएगा और आप काम कर पाएंगे। आपके अंदर एक अलग सा एक न्यू फ्रेश एनर्जी, एंथुजियाज्म, स्पिरिट, एक एनर्जी रहेगी जो आपको आगे लेके जाएगी, आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ओके, सो अब अलग से देखा जाए करियर वाइज तो प्रमोशन है, यहाँ पे रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, पीस, हार्मनी लाइफ में आएगा, स्टेबिलिटी रहेगी, प्रमोशन के चांसेस हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, मनी बहुत सारा आपके पास आएगा। लव लाइफ में सिंगल्स के लाइफ में अपने लाइफ को पहले बेहतरीन कीजिए, देन गेट इन रिलेशनशिप, अदरवाइज आप खुद भी अनहील्ड है और जो आएगा उसको भी साथ भी आप सही से रिश्ता जुड़ नहीं पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को वो केयर और अटेंशन दे, वो नर्चरिंग एनर्जी दे जो वो चाह रहे हैं, जो उनको ज़रूरत है आपसे। इवन टू योर चिल्ड्रंस, टेक केयर ऑफ देम, उनके लिए सेविंग्स करना शुरू कीजिए। ओके, यू डोंट एवर नो कि भविष्य में क्या कुछ नहीं हो सकता, सो सेव फॉर योर लिटिल वन। ओके, एंड देन आई कैन सी हियर, अगर हम देखें स्पीच तो मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था, हेल्थ वाइज सही जाएगा, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से आप दूर रहिए, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा काम भी नहीं करना आपको। ओके, यू नीड टू हैव करेज, कॉन्फिडेंस। ओके, प्रोटेक्ट, यहाँ भी लिटिल वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ भी है प्रोटेक्शन। सो येस, प्रोटेक्ट योर लिटिल वंस, प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ, डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ काम कीजिए। ओके, बट ओवर वर्क नहीं करना, कुछ भी आपको ओवर नहीं करना, हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। अपने सुख शांति को याद रख के ओके आपको काम करने की ज़रूरत है। रिमेंबर कि यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ, खुद को भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो यस, खुद की पीस और मन की शांति और मेंटल पीस एंड क्लैरिटी को ख्याल रख के करना है। कुछ भी आप देखें कि नहीं आपको स्ट्रेस दे रहा है, सो लेट इट गो अवे, उसको झट से सॉल्व कीजिए। सोल्यूशंस जितना आप धैर्य के साथ काम करेंगे, उन चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। क्विक और रश में काम करेंगे तो चीज़ें ईजीली नहीं हो पाएंगी, देर हो जाएगी और झमेला भी हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू यू कि आप बहुत धैर्य के साथ, कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ, बैलेंस में आके काम कीजिए। ओके, आपको यहाँ पे ज़रूरत समझने की, आपकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जो भी खुद की अपनी लाइफ है, सो उस लाइफ के हिसाब से अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चल रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है, ऐसा प्लानिंग जो आपके और आपके बच्चों के और आपके पार्टनर के, फैमिली के, स्पेशली पार्टनर एंड चिल्ड्रंस, उनकी सिक्योरिटी को
इंश्योर करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को इंश्योर, उनकी सक्सेस को इंश्योर करते हैं। ओके, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, बट फिर भी डोंट फॉरगेट टू हैव बैलेंस। अपना खुद का एक लाइफ में बैलेंस जो रखने का काम होता है उसको को रखना ही जाना है। लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, सक्सेस आ रहा है, सब कुछ मैनेज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से थोड़ा सा चुप बैठ सकते हैं। नो, यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग द वे यू आर। ओके, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड चीज़ें बहुत ही इंटेंस है, बट इंटेंसिटी से के साथ जितना आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे ओके उतना अच्छा होगा। सोचेंगे डीप, बट एक्शन और प्रोसीडियर्स एंड मेथड्स बहुत ही कामनेस से, पेशेंस और बैलेंस के साथ ही होगा। ओके, और लेट्स सी सम मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, योर ओन वर्थ। ओके, एंड सो वी आर हैविंग हियर यू आर गुड इनफ। तो यू आर गुड इनफ, यहाँ पे आपकी ये समझने की, जानने की, विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देकर जो आप डिसाइड कर रहे हैं, चाह रहे हैं, बस पूछिए, आस्क। ओके, एंड देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो अपनी असलियत, ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाइए, जो हम कह रहे थे यहाँ पे रीडिंग में ही। सो देन वी हैव द फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो कुछ चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ से सच में एंड हो रही है। सम रियली फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें, ओके, ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत एनर्जी ले रही है, सो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। प्लस एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, कुछ जगह पे अभी के लिए एडजस्टमेंट कर लीजिए, फ्यूचर में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएंगी। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।